हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है पहला अफेयर और फिर प्यार। चांदनी दूधिया सफ़ेद, न सिर्फ उसका रंग बल्कि उसके कपड़े भी। वो हमेशा सफ़ेद रंग ही पहनती है, उस पर खूब खिलता भी है, एकदम पाक मासूम रंग जैसे। सुबह सुबह की नर्म नाजुक ओस, उसकी भोली मुस्कान उसके गुलाबी होठों पर हमेशा बिखरती रहती है। अभी अभी हमारे मोहल्ले में रहने आई है और रोज़ सुबह शाम मेरी गली से गुजरती है। उसके साथ उस वक्त एक छोटी सी बच्ची भी रहती है, उसकी छोटी बहन होगी। उसी को स्कूल छोड़ने ले जाने जाती है। जब भी वो मेरे घर के सामने से गुजरती है, मैं ज़ोर से वो गाना मोबाइल पे लगा देता हूँ, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम। वो एक नज़र मेरी खिड़की की तरफ डालकर निकल जाती है। यही सिलसिला चल रहा था कि एक रोज़ उसे बस स्टॉप पर देखा। मैंने बाइक रोकी और उसके पास जाकर बात करने की कोशिश की। आपको रोज़ देखता हूँ मैं, नई आई हैं आप इस मोहल्ले में? जी हाँ, उसकी मीठी आवाज़ आज पहली बार सुनी। खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था मैं, उसके कितना करीब जाकर। कहीं जा रही हैं? आइए मैं छोड़ दूँ, मैंने उसकी मदद करने के इरादे से पूछा तो उसने नो थैंक यू कहकर टाल दिया। अब अक्सर उससे यूं ही मुलाकात होने लगी, कभी मार्केट में तो कभी बस स्टॉप पर, क्योंकि मैंने बाइक छोड़कर बस से जाना शुरू कर दिया। एक रोज़ हमें बस में साथ बैठने का मौका मिला तो उसने सवाल किया, आप तो बाइक से जाते थे ना? जी, लेकिन सोचा बाइक से पेट्रोल बर्बाद करने से बेहतर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूं। वैसे आपका नाम जान सकता हूं? मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया। मैं चांदनी हूं। वैसे आपका नाम क्या है? मैं विहान हूं। फिर हम दोनों चुप रहे और इतने में ही मेरा स्टॉप आ गया। अरे ये क्या, चांदनी भी यहीं उतर रही है? मैं सोच में पड़ गया। वो आगे चल रही थी, मेरे ही बैंक के गेट की ओर वो जाने लगी। मैंने सोचा कोई काम होगा। मैं भी अंदर चला गया और काम में जुट गया। वैसे मेरी नज़रें चांदनी को ही ढूंढ रही थी, पर नज़र ही नहीं आ रही थी। इतने में ही मैं डेस्क पर बैठा और हमको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया। हेलो एवरीवन, मैं चांदनी, आपकी नई ब्रांच मैनेजर। उसको यूं देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे, जिसे मैं एक घरेलू लड़की समझ रहा था। उसका एक अलग ही रूप और अंदाज आज मेरे सामने था। खैर, मीटिंग ख़त्म हुई और मैं अपने डेस्क पर लौट आया। विहान सर, आपको मैम ने बुलाया है, मुझे ऑफिस बॉय ने आकर कहा। तो मैंने कैबिन में जाकर कहा, मैम आपने बुलाया? हाँ, मैंने सोचा बैंक के सभी सीनियर पोस्ट वालों से 1 on 1 बात करके अपडेट ले लेती हूँ, ताकि हम मिलकर बतौर एक टीम काम करें और अपने बैंक को फिर से नंबर 1 बनाएं। चांदनी की बातें सुनकर मेरी जान में जान आई, वरना मुझे लगा वो मुझे फटकार लगाएगी। जिस तरह से मैंने उसके करीब जाने की और दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो काफ़ी प्रोफेशनल थी। एक रोज़ मैंने चांदनी से पूछा, मैम आपकी बहन को स्कूल अब कौन लाता ले जाता है? मुस्कान, मेरी बहन नहीं बेटी है और मैंने केयर टेकर रख ली है। मैं नई थी इस जगह, इसलिए थोड़ा वक्त लगा और अब तो मुझे बैंक की ओर से घर भी अलॉट हो गया है, तो शिफ्ट हो जाऊंगी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये शादीशुदा है, कभी लगा नहीं, इसके पति को भी नहीं देखा। इतने में ही वो बोली, वैसे तुम मुझे चांदनी बुला सकते हो, आखिर हम एक मोहल्ले में जो रहते हैं। वैसे आजकल तुम्हारा फ़ोन एनर्जी सेविंग मोड में है क्या? वो गाना प्ले नहीं होता। सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था आप यहाँ मैनेजर के तौर पर ज्वाइन करने वाली हो और आपकी शादी भी हो चुकी है, ये भी अभी पता चला। मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं करती। उसके बाद मैं थोड़ा सहज हो गया, पर दुख इस बात का था कि पहली बार किसी से प्यार हुआ, लेकिन अब ये अधूरा ही रह जाएगा। चांदनी और मैं अच्छे दोस्त बन रहे थे। वो बैंक के दिए बड़े घर में शिफ्ट भी हो गई थी। मुझे लगा अपनी फैमिली के साथ खुश होगी वो। इसी बीच मैंने उससे एक रोज़ पूछ लिया, चांदनी अपने पतिदेव से भी तो मिलवाओ कभी, अब तो हम दोस्त हैं। विहान, शादी के 1 साल बाद ही उनका एक्सीडेंट हो गया था। हमारी लव मैरिज हुई थी। मेरा नाम भी शादी के बाद ही उन्होंने बदलकर चांदनी रख दिया था। उनको मुझ पर सफ़ेद रंग बहुत अच्छा लगता था, पर क्या पता था कि ये सफ़ेद रंग वो मुझे हमेशा के लिए दे जाएंगे। उसका खूबसूरत चेहरा देखते हुए कहा,
आंखें उदास लग रही थीं। मैंने उसे संभाला। तुमने दोबारा शादी करने की नहीं सोची कभी? मुझे हमेशा ही लगता था कि प्यार एक बार ही होता है। रोहित की यादें और मेरी बेटी मुस्कान का साथ काफ़ी है जिंदगी गुजारने के लिए। पर चांदनी, प्यार के लिए कोई रूल्स थोड़ी होते हैं कि ये बस एक ही बार किया जा सकता है या पहला प्यार ही आखिरी प्यार होता है। प्यार एक खूबसूरत एहसास है जो दिल और रूह को छूता है। इसकी शुरुआत भले ही शारीरिक आकर्षण से होती हो, पर जब ये परवान चढ़ता है तो सीधे आत्मा से उतरता है। तुमको भी जब लगे कि प्यार दोबारा हो रहा है तो बस खुद को रोकना मत। उससे ये सब एक ही झटके में कहकर मैं चला गया। अगले दिन छुट्टी थी। मैं सुबह उठकर खिड़की के पास आया तो लगा कोई सपना देख रहा हूँ। सामने चांदनी थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और झट से उसके पास जाकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस आज मेरा मन हुआ किसी के साथ पड़े मोबाइल से म्यूजिक सुनूं। वो एक खास गाना है ना, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम। और कल ही वह किसी ने मुझसे यह भी कहा था कि तुम्हें जब भी फिर प्यार हो जाए तो खुद को रोकना मत। तो मैं चली आई इसी मोहल्ले में रहने जहाँ मेरा भी कोई अपना रहता है। हम दोनों ही हंस पड़े और मेरा प्यार मुकम्मल हो गया। आई होप कि आप लोगों को प्यारी सी लव स्टोरी वाली कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें अपने बाकी सभी मित्रों के साथ। मिलते हैं हम लोग एक ऐसी नई कहानी, नई सोच के साथ। धन्यवाद।